कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के 8वें मंत्र को सुनते हैं। न नरेण वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अनीयान् ह्यतर्क्यमनुप्रमाणात्। अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा बतलाए जाने पर और उनके अनुसार बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी यह आत्म तत्व सहज ही समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी अधिक सूक्ष्म है, इसलिए तर्क से अतीत है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, प्रकृति पर्यंत जो भी सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है, यह आत्म तत्व उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है कि जब तक इसे यथार्थ रूप से समझने वाले कोई महापुरुष नहीं मिलते, तब तक मनुष्य का इसमें प्रवेश पाना अत्यंत ही कठिन है। अल्पज्ञ साधारण ज्ञान वाले मनुष्य यदि इसे बतलाते हैं और इसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकार से इसके चिंतन का अभ्यास करता है, तो उसका आत्मज्ञान रूपी फल नहीं होता। आत्मज्ञान तनिक सा भी समझ में नहीं आता। दूसरे से सुने बिना केवल अपने आप तर्क वितर्क युक्त विचार करने से भी यह आत्म तत्व समझ में नहीं आ सकता। अतः सुनना आवश्यक है, पर सुनना उनसे है जो इससे भली बातें जानने वाले महापुरुष हों, तभी तर्क से सर्वथा अति गहन विषय की जानकारी हो सकती है। अन्य उपनिषदों में भी यह बात कही गई है कि ज्ञान के क्षेत्र में विनम्रता होनी चाहिए। जैसे राजा प्रवाहन के पास ऋषि गए अपने बेटे के साथ। बेटे ने कहा हमने पढ़ाई पूरी कर ली है, तो राजा प्रवाहन ने 1-2 सवाल पूछे तो बता ही नहीं पाए। तो बेटा अपने पिता के पास गया और बोला कि आपने तो हमें यह पढ़ा ही नहीं। तो पिता ने बोला कि हमें खुद ही नहीं मालूम। ये सतयुग की बात है, ये सतयुग की है सत्यनिष्ठा। मतलब हम जो नहीं जानते हैं, मतलब हम नहीं जानते, उसे बोलने में कोई संकोच नहीं। तो फिर राजा प्रवाहन के पास पहुंचे तो बोले आप ऋषि हैं, हम आपको क्या दान दे सकते हैं, धन दे, गौ दे, क्या देकर आपको सम्मानित करें। तो दोनों पिता पुत्र ने कहा नहीं महाराज, मुझे आपसे ज्ञान दान चाहिए। तो राजा ने कहा तब तो हम आपके आचार्य हुए। तो ऋषि ने कहा हाँ महाराज। तो राजा ने कहा कि ज्ञान देने से पहले हमारी एक शर्त है कि 1 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य एवं तप के साथ रहिए, फिर दूसरे वर्ष स्थिर होकर हमारे पास आइए, स्थिर होकर तपस्या करिए, फिर जो हम ज्ञान आपको देना चाहेंगे वो आप लेने योग्य हो जाएंगे। उपनिषद काल में ऐसा ही होता था। तप करके जाता था और कहता था कि महाराज ये सूक्ष्म चिंतन से हमें ये समझ में आया। कभी कभी गुरु कहता था कि अभी तक तुम्हें ठीक ठीक अनुभव नहीं हुआ, तब और तप करो जा करके, पहले धारणा मजबूत करो। धारणा उपनिषद के शब्द है, तर्क से आप नहीं समझ सकते। दर्शन शास्त्रों कहते हैं अन्वेक्षिकी, तर्क इसका प्रधान सहयोगी। मतलब डिसेक्शन करके एक एक बात का विश्लेषण करके किसी बात को निकालना चाकू छुरी से नहीं, फिर तर्क से पढ़े, यानी अब तर्क के भी पार जाइए। उपनिषदकार कहता है अतर्केण, यानी जो ये समझता है कि शरीर जड़ है, प्राण भी जड़ है, मन भी जड़ है, चित्त भी जड़ है, कर्म राशि भी जड़ है, संस्कार भी जड़ है, जब यह समझ में आ जाए फिर तपस्या के द्वारा तर्क से पार चला जाता है। वह इस ज्ञान को पाने योग्य होता है, पा लेता है ऐसा नहीं, पाने के योग्य होता है। तो जो बौद्धिक समझ और बौद्धिक चिंतन मनन अनुभव में ज्ञान ढूंढता है, तब तक ज्ञान नहीं है। जब तक आप चित्त के पार नहीं जा सकते, अंतर मन की अवस्था नहीं प्राप्त करते, तब तक आत्मज्ञान नहीं मिल सकता, ऐसा यमाचार्य कहते हैं। ऐसा नहीं कि देख की मृत्यु हुई तो ज्ञान हो गया। मृत्यु मन की होनी चाहिए, चित्त की होनी चाहिए, कर्म राशि की होनी चाहिए, तब ईश्वरीय प्रकाश आएगा। मतलब बुद्धि के पार जाना होगा, चित्त के पार जाना होगा, संपूर्ण रूप से शुद्ध चित्त होकर के ईश्वरीय प्रकाश के लिए उन्मुख होना पड़ेगा, तब यह ज्ञान आपको मिलेगा। जब तक आप ये सब नहीं कर लेते, तब तक आप धारणा ही नहीं कर पाएंगे। धर्म और विज्ञान में यही फर्क है, चेतना और पदार्थ का फर्क है, यह दुनिया जानती है। लेकिन एक फर्क और है, विश्लेषण और संश्लेषण का फर्क। विज्ञान किसी भी चीज को समग्रता में नहीं देख सकता है, और धर्म यानी अध्यात्म किसी चीज को खंड खंड करके नहीं देख सकता है। धर्म हमेशा चीजों को समग्रता में ही देखता है, और विज्ञान हमेशा विश्लेषण में ही चीजों को देखता है, यानी खंड खंड में देखता है। विश्लेषण और संश्लेषण 2 दृष्टि है, एक है विज्ञान की, एक है अध्यात्म की। जैसे पदार्थ का तोड़फोड़ किया तो ऊर्जा का विज्ञान अलग हो गया, क्वांटम का विज्ञान अलग हो गया, केमिस्ट्री का विज्ञान अलग निकल गया। वहीं अणु अगर चलता फिरता है तो बायोलॉजी का विज्ञान अलग हो गया। ये सूक्ष्म विज्ञान तो है, लेकिन कितना सूक्ष्म अति सूक्ष्म है मालूम नहीं। पदार्थ तोड़े तो ऊर्जा बनती है, लेकिन देवों का विज्ञान कहता है कि ऊर्जा को भी तोड़ा जा सकता है। ऊर्जा तोड़ने पर आयाम बनते हैं, नवीन आयाम खुलते हैं, नया डायमेंशन खुलता है। यहाँ तक विज्ञान अभी नहीं पहुँचा है। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि देवों के विज्ञान के सामने मनुष्य का विज्ञान खेल खिलौने जैसा है। ये देवों के विज्ञान
ऊर्जा के भी विखंडन का विज्ञान जानता है। इस ऊर्जा यानी चेतना के पार और परे अन्य विज्ञान भी है। इसलिए उपनिषद कहता है जब इन चीजों की धारणा नहीं है जो प्रकृतिगत है, तो आत्मगत सत्य की धारणा कैसे हो सकती है? धर्म और विज्ञान संश्लेषण और विश्लेषण है। दर्शन अपने आप में कुछ नहीं है, दर्शन निष्कर्षों का प्रतिपादन है। विज्ञान का भी दर्शन होता है और धर्म का भी दर्शन होता है और अध्यात्म का भी दर्शन होता है। तो दर्शन अपना रूप बदलता है। आप जिसका अनुसंधान कर रहे हैं उसके अनुसार उसका रूप बदल जाएगा। अब एक लड़की शोध कर रही है कि जब आदमी खाली बैठता है तो कहता है कि टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन वही उसका क्वालिटी टाइम होता है, क्योंकि उस समय ज्यादा स्थिरता के बाद क्या क्या चेंज आता है उसका अध्ययन कर रही है। दुनिया में 7-8 MRI टाइप का शायद 80 करोड़ का मशीन है, उससे वो सारा ऑब्जर्व कर। इसमें से 10 में से 9 लोग फेल हो रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि वो लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे नहीं मालूम है। वो जो क्वालिटी टाइम है उसको विज्ञान ऑब्जर्व करके बताएगा। पहली बात, विज्ञान इस दिशा में आगे बढ़ा है, अच्छी बात है। जो रमन महर्षि ने भी कहा है कि अगर कोई समाधि में बैठा है तो आलसी, प्रमादी या निष्क्रिय नहीं है, वो बैठकर कुछ नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। वह काया के प्रयोगशाला में शोध कर रहा है, सूक्ष्म जगत में परिवर्तन कर रहा है और मनचाहा परिवर्तन कर रहा है। हमारे मित्र भी कहते हैं कि हर समय क्वालिटी टाइम है। विज्ञान में तो हमेशा नवीनता रहती है। अब लगता है कि विज्ञान भी इस बात को समझ लिया कि तर्क से, विश्लेषण से नवीनता ज्यादा नहीं मिलती है। जब नवीन अंकुरन ज्ञान की किसी धारा में मिलता है तब शांत स्थिर मन में जो इंट्यूशन आता है, अंतर प्रज्ञा जगती है, तब नवीनता का प्राकट्य होता है। जब हमेशा ध्यान रखने की बात है, बौद्धिकता से यानी विश्लेषण से नवीनता प्रकट नहीं होती है। नवीनता अचानक प्रकट होती है, जैसे आकाश से बिजली कौन गई, ऐसे नवीनता का प्राकट्य होता है। इसे इंट्यूटिव नॉलेज कहते हैं। और ये ज्ञान केवल स्थिर और शांत मन में ही होगा। इसलिए चाहे मैडम क्यूरी हो, चाहे काकुले हो, अनेकों को स्वप्न में विज्ञान मिला है। जिसको निरर्थक समझते वह कभी कभी अगर चित्त साफ है, उसे प्रकाश है, तो सपना सार्थक हो जाता है। इसलिए कुछ भी निरर्थक नहीं है, सभी क्वालिटी टाइम है। इसलिए लोग कहते हैं कि ये एकदम नया है। एकदम तो छोड़िए, नया भी नहीं, यह तो पुराना ही पुराना है। इसलिए तो कहते रिसर्च, सर्च तो है, पहले हो चुका है, अब आप फिर से रिसर्च कर रहे हैं। एकदम नया नहीं कर रहे हैं। नया होता तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति के अलावा कुछ ढूंढा गया क्या? अब आप मशीन से ऑब्जर्व करें या दिमाग से ऑब्जर्व करें, यानी ईश्वर की बनाई हुई मशीन से करें, कोई विशेष बात नहीं है। जैसे पॉलीग्राफ आया तो उसने दिमाग के तरंगों को पकड़ा, कितना पकड़ा ये अलग बात है, लेकिन पकड़ा, बस इतनी ही बात।